नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यह अभ्यास प्रश्न पत्र है 5th 5वां। इसको आज हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त, थ, द, ध, न वर्ण क्या कहलाते हैं? दंत कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? य। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ट। प्रश्न नंबर 4, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। इस वाक्य में अव्यय छांटिए यथाशक्ति। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। आशीर्वाद, ए वाला आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 6, आध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि। प्रश्न नंबर 7, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 7, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है? शिव। प्रश्न नंबर 9, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस में है? अधोपतन। प्रश्न नंबर 10, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पूजनीय। प्रश्न नंबर 11, कौन सा रस रसराज माना गया है? श्रृंगार। प्रश्न नंबर 12, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? करुण। प्रश्न नंबर 13, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? चंचला। प्रश्न नंबर 15, आंजनेय का सही अर्थ क्या है? हनुमान। प्रश्न नंबर 16, उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। प्रश्न नंबर 17, अपने मुँह में मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? आत्म प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 18, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे? अनेकों, अनेक। प्रश्न नंबर 19, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 20, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके प्राण निकल गए। प्रश्न नंबर 21, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। आप लोग अपनी अपनी राय दें। प्रश्न नंबर 22, लल्लू चप्पू करना का क्या अर्थ है? खुशामद करना। प्रश्न नंबर 23, स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। प्रश्न नंबर 24, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना न होना। प्रश्न नंबर 25, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है? परिश्रम अधिक परिणाम कम। प्रश्न नंबर 26, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी रामानंद। प्रश्न नंबर 27, दुल्हा राम सिय दुल्ही री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? गीतावली। प्रश्न नंबर 28, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। प्रश्न नंबर 29, तुलसी के किस ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 30, सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। मुंशी सदासुखलाल। प्रश्न नंबर 31, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? गारसा दत्तासी। प्रश्न नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। प्रश्न नंबर 33, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सरस्वती। प्रश्न नंबर 34, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला?
1903 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? वीरगाथा काल की। प्रश्न नंबर 37, अभिराम का अर्थ क्या है? सुंदर। प्रश्न नंबर 38, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। प्रश्न नंबर 39, विनायक का अर्थ क्या है? गणेश। प्रश्न नंबर 40, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता। प्रश्न नंबर 41, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। प्रश्न नंबर 42, गधा खेत खाए जुलाहा पिटा जाए का तात्पर्य है अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले। प्रश्न नंबर 43, घर की खाण किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ है अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीज़ों के पीछे भागना। प्रश्न नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, परमाल रासो, जगनीक, बिसल देव रासो, नरपति नाल। प्रश्न नंबर 45, जन्म काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी। आरोही अवरोही देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। आरोही का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक, और अवरोही रहेगा तो नीचे से ऊपर तक जाएगा। प्रश्न नंबर 46, सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत। प्रश्न नंबर 47, सूफी प्रेमाख्यानों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है? पत्नी के रूप में। प्रश्न नंबर 48, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे? हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 49, सूरदास का जीवन काल क्या है? 1478 से 1583 ईस्वी। 100 साल से भी अधिक है, 113 साल तो 15 साल। प्रश्न नंबर 50, कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? भ्रमर गीत। प्रश्न नंबर 51, विक्रमो वर्षयों के रचयिता कौन है? कालिदास। प्रश्न नंबर 52, 10 कुमार चरितम किस लेखक की कृति है? दंडी की। प्रश्न नंबर 53, इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 54, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? कालिदास। प्रश्न नंबर 55, गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? जयदेव की। प्रश्न नंबर 56, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? 9 + इक। प्रश्न नंबर 57, सचित का संधि विच्छेद क्या है? सत + चित। प्रश्न नंबर 58, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 59, रक्त वर्ण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 60, राजन शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप है? राज्ञ। प्रश्न नंबर 61, जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए। जगती। प्रश्न नंबर 62, अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? अतिष्ठत। प्रश्न नंबर 63, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। गच्छतु। प्रश्न नंबर 64, यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या है? नक्षत्र। प्रश्न नंबर 65, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? पराकाष्ठा। प्रश्न नंबर 66, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? अनुज। अनुज माने भाई होता है। प्रश्न नंबर छोटा भाई। प्रश्न नंबर 67, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न नंबर 68, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। यह पंक्ति किस कवि की है? निराला।
प्रश्न नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक, नरेश मेहता दूसरा सप्तक, प्रभाकर माचवे तार सप्तक। इसको चारों सप्तकों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें से जरूर 2-3 क्वेश्चन फंसता है। प्रश्न नंबर 70, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप चलिए। प्रश्न नंबर 71, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे घर जाना है। प्रश्न नंबर 72, शुद्ध वाक्य कौन सा है? नदी के तट पर भीड़ है। प्रश्न नंबर 73, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अक्षर। प्रश्न नंबर 74, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री। प्रश्न नंबर 75, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 76, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बुद्धिजीवी। प्रश्न नंबर 77, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सौभाग्यशाली। प्रश्न नंबर 78, शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? चोटी। प्रश्न नंबर 79, संबुक के रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। प्रश्न नंबर 80, नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 81, असाध्य वीणा अज्ञे जी की रचना है। प्रश्न नंबर 82, तत्प्लसमय तन्मय। प्रश्न नंबर 83, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 84, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अवतार। प्रश्न नंबर 85, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ईर्षा। प्रश्न नंबर 86, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अनिवार्य। प्रश्न नंबर 87, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? स्वाभाविक। प्रश्न नंबर 88, जो नपा तुला बोलता हो, इस पद के लिए शब्द है मितभाषी। प्रश्न नंबर 89, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। प्रश्न नंबर 90, निडर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 91, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ हैं किस कवि की? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। प्रश्न नंबर 92, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 93, कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? शैव दर्शन की। प्रश्न नंबर 94, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिक। प्रश्न नंबर 95, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्गीय। प्रश्न नंबर 96, किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। प्रश्न नंबर 97, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? कपिल अच्छा खेलता है। प्रश्न नंबर 98, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? नागार्जुन। प्रश्न नंबर 99, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 100, जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, शाल्मली विशंभर नाथ उपाध्याय का है। शाल्मली नासिरा शर्मा का है। दूब वीरेंद्र जैन का है। विश्वबाहु परशुराम ये है विशंभर नाथ उपाध्याय का। विश्वबाहु परशुराम विशंभर नाथ उपाध्याय।
गली नंबर 13 है ज्ञान प्रकाश विवेकी का। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 104, लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 105, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ये सभी। प्रश्न नंबर 106, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त की थी? सोजे वतन। प्रश्न नंबर 107, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? सचेतन कहानी। प्रश्न नंबर 108, एक पत्ती के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? महेंद्र भल्ला। प्रश्न नंबर 109, त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 110, नीला चांद के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 111, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या है 69। प्रश्न नंबर 112, नाटककारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 113, ललित निबंधकार कौन है? ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 114, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? प्रेमचंद और उनका युग। प्रश्न नंबर 115, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 116, काव्य के रूप किसकी रचना है? गुलाब राय की। प्रश्न नंबर 117, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। शांत रस का निर्वेद होगा, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, श्रृंगार रस का रति। प्रश्न नंबर 118, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 119, वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद है तौ स्व वाराणसी नगरम गमिष्यतः। प्रश्न नंबर 20, राज्ञः पुरुषः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। प्रश्न नंबर 121, महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तल। प्रश्न नंबर 122, अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। प्रश्न नंबर 123, नख भिन्न में तृतीया तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 124, मालविका अग्निमित्रम के रचयिता हैं कालिदास। प्रश्न नंबर 125, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? पंडित राज जगन्नाथ की। अब ये पेपर चालू हो गया, मिलेंगे अगले पेपर में। नमस्कार।